एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बैकग्राउंड में आवाज़ हो रहा है तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे दादी के कजन भाई दो लोग आए हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आज है गुरुवार, तो आज साईं बाबा व्रत का मेरा 21 दिन कंप्लीट हो गया। तो आज मैं व्रत का उद्यापन करूँगी। तो सबसे पहले मैं सबको खाना पीना पिला लूँगी। शाम को बैठाऊँगी, व्रत का उद्यापन जो होता है शाम को करूँगी। तो अभी सुबह के लिए सबके लिए खाना बना रही हूँ मैं। तो कढ़ाई पहले से रख दी थी, हीट हो गया एकदम। 10-11 लोग के लिए खाना बनाना। आज भाई के एक फ्रेंड भी आए हैं, मतलब गए हैं देवरिया, उधर से आएंगे तो घर पे ही खाना खाएंगे। तो टोटली 11 लोग का खाना बनाना है। तो फटाफट से पहले खाना बनाती हूँ, देन ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। आज साईं बाबा का व्रत मैंने 21 कंप्लीट किया। तो बहुत खुशी हो रहा है, और जितना भी मैंने प्रे किया था वो सारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं लास्ट में बताऊंगी मैंने क्या मांगा था, क्या पूरा हुआ, क्या हुआ। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और खाना पिलाने खिलाने पिलाने के बाद सभी को मैं आ गई थी बर्तन धुलने। कुछ बर्तन मैं साथ ही साथ धुल ली थी, और कुछ बर्तन जो कि पड़े हुए थे, जैसे कुकर हो गया, कढ़ाई हो गए, छोटे छोटे बर्तन खाना पीना खाने के बाद तो हो ही जाते हैं, फटाफट से धुल ली थी। और इतना ज़्यादा थक गई थी ना, क्योंकि मम्मी नहीं रहती हैं अब घर पे, तो मुझे ही सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखना होता है। पवन जी मेरी बहुत मदद करवाते हैं, मेरी सिस्टर रहती है तो करवाती है, लेकिन सिस्टर नहीं है तो पवन जी मेरी बहुत मदद करवा रहे हैं। जितना भी बाहर धुला हुआ था मैंने कपड़ा वो सारा ला के पवन जी को बोल दिया था, फोल्ड कर रहे थे। और यहाँ पे मैं दोपहर में कुछ भी सूट नहीं की थी, दोपहर में बस आराम किया था मैंने, क्योंकि फास्ट के टाइम ना आराम तो करना ही करना होता है। उसके बाद तैयार होने लगी थी। सो फैमिली, तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ। शाम के हो रहे 4 बज के। इससे पहले ना 2 क्लिप मैं डिलीट कर चुकी हूँ। इतना परेशान मुझे कर रहा है ना कि पूछना नहीं है। तो अभी 4:45 देखिए ऐसे ही चिल्लाता है। तो 4:45 हो रहा है। मैं सोच रही हूँ पहले रेडी होके पूजा का पूरा प्रिपरेशन कर लूँ, देन उसके बाद किचन में जाऊँ। तो इस व्रत में मोस्टली क्या होता है कि गरीब लोग जो होते हैं उनको भोजन कराना होता है। तो मैं जिसको भोजन करा रही हूँ उसको मैं दिखाऊंगी नहीं, और मैं मतलब नहीं करना चाहती शो ऑफ, बट मैं एक्स्ट्रा 3-4 लोग के लिए खाना बना रही हूँ। मैं जिनको देना है उनके वहाँ खाना दे दूँगी, तो मैं उनका मतलब दिखा नहीं सकती हूँ, उस वीडियो क्लिप को नहीं दिखा सकती हूँ। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ, मुझे तैयार होके रहना अच्छा लगता है। और वैसे भी आज इतना स्पेशल दिन है मेरे लिए। मैंने 21 गुरुवार इतना व्रत। भूखा लोग जब 21 दिन रह सकेला, वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना। लिए तो 21 दिन मैं कंप्लीट कर ली हूँ बहुत ही अच्छे से। भगवान से जो मैं थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत बधाई बोल रहे देवा नहीं, हमारी दीदी हम काय बोले तो अगर तो भगवान से जो मैंने प्रार्थना की थी, जो साईं बाबा से मैंने मांगा था, वो पूरा हो गया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि मैंने क्या प्रे किया था, क्या मांगा था। और अभी तक मैं बहुत सालों से साईं बाबा का व्रत रहती हूँ। तो मैंने जो कुछ भी प्रे किया है, जो कुछ भी मांगा है, मेरा साईं बाबा ने पूरा किया है। मेरी बहुत आस्था रहती है। वो तो अपने अपने आस्था की बात है कि कौन किस देवी देवता को मानता है। उसके बाद से फिर जाके मैं पूजा का लगाऊंगी। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत टाइम बाद ना ऐसे घर पे इयरिंग पहने, बहुत पुराना है। आई थिंक 3, 3.5, 4 साल कोविड जब नहीं आया था उसके पहले मैं बनारस गई थी, तो लाई थी ये वाला इयरिंग, मात्र 30 रुपये का। अभी इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है ना? कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो चलिए पूजा का आसन लगाते हैं, देन उसके बाद से जो भी होगा आगे वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं बताऊंगी। और आस्था मेरा है तो मैं ये बात आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और आई होप कि
आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मेरी हर वीडियो पे आप लोग इतना भर भर के मुझे प्यार दे रहे हो ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान मेरी मेहनत को देखे, मुझे मेहनत के हिसाब से ही फल दे। मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बनने का सपना नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ एक लेवल पे जाऊँ कि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ 2-4 लोग मुझे पहचाने, मेरी एक अलग से पहचान बनी रहे और मेरी मेहनत से वो पहचान मैं अपना बना पाऊँ। तो आप लोग ऐसे प्यार दो मुझे। देन चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बहुत बकबक कर लिया, 4-5 मिनट आप लोगों से बातें कर ली, तो बता देना कैसी लग रही हूँ मैं। तो तैयार व्यार होने के बाद से ना अंधेरा हो ही गया था, तो यहाँ मैं आ गई थी पूजा का स्थान लगाने के लिए। और यहाँ पे ना मैं अलग से बाबा का आसन लगाती हूँ। तो एक पीढ़ा मैंने रखा है, इस पर कोई बैठता नहीं है, सिर्फ पूजा ही करती हूँ मैं। उस पर डाल देती हूँ पीला कपड़ा। देन उसके बाद फ़ोटो लगा के, और फ़ोटो में ये लगाती हूँ, जो ये डिब्बा है ना ये घी वाला है, तो इस पे मैं टिका देती हूँ ऐसे। और इस तरीके से मैं बना देती हूँ। मैंने बड़े फ्रेम में भी साईं बाबा की फ़ोटो ली है, बट उसको हॉल में मैंने लगा दिया है। देन यहाँ पूजा की सारी तैयारी कर लूँगी, दीपक तैयार, फूल, और मैंने बुक्स रखी थी। जितनी बुक्स आप व्रत रहते हो उतनी रखनी होती है, तो मैंने टोटल बुक ले ली थी। देन पूजा कर लूँगी फटाफट से। इसमें क्या दिखाना है, पूजा अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग करते हैं अपने अपने तरीके से, बट अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अपनी जिस तरीके से पूजा करती हूँ ना वो चीज़ भी शेयर करूँगी, वो स्टेप बाय स्टेप मैं सब शेयर करूँगी। देन यहाँ पे एक चीज़ मैंने उल्टा करी थी। पहले मैंने ना टीका लगाना भूल के अगरबत्ती जला दी थी। तो पहले टीका लगा दिया जाता है तो ये हो जाता है, बहुत ही काम रहता है ना, तो हेडेक रहता है सर पे। देन बुक्स मैंने जितनी भी पढ़नी थी पढ़ ली थी। उसके बाद फिर आ गई थी अगेन किचन में। रात में जो प्रसाद हमको बनाना था उसको बनाने के लिए, तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छौंक दिया था, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी मसाले वाली। देन इसके बाद मैं कढ़ी और बड़ी बना लूँगी, मतलब कि कढ़ी बना लूँगी पकौड़े वाली, बेसन के पकौड़े वाली। क्योंकि पीला मैं मानती हूँ कि पीला गुरुवार में पीला बनता है, और पीला मैं हमेशा बनाती हूँ। तो पीले में क्या कोई बनाएगा, दाल बनाएगा या फिर कढ़ी, तो मैं कढ़ी प्रेफर करी। क्योंकि रात के टाइम में ना दाल वैसे बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। यहाँ दादी कुछ लेने आई थी और मैं फटाफट से सारा काम निपटा रही थी, क्योंकि एक ना सुबह से एक तो व्रत, ऊपर से काम का प्रेशर, ऊपर से हरासमेंट, सब कुछ हो जाता है, तो फिर मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और देन कैमरे को साथ लेके चलना हो ना तो और भी ज़्यादा दिक्कत होता है। उसके बाद से मैंने प्रसाद बना लिया था। प्रसाद में मैंने कढ़ी, चावल, सब्जी, यहाँ पे फ़ोटोज़ लगा दूँगी, देख लीजिएगा आप लोग वीडियो के साथ ही। बना के प्रसाद भोग लगा दिया था। देन उसके बाद आरती कर ली थी। आरती करने के बाद खाना एक तरफ कंप्लीट हो गया था, बट रोटियां बनानी थी, तो सिस्टर यहाँ रोटी बना रही थी। और ये वीडियो 2 या फिर आई थिंक 3 नहीं 2 गुरुवार पहले की है, जब सिस्टर अभी घर पे थी। बस मम्मी गोरखपुर रहती थी, सिस्टर घर पे थी, तब की ये वीडियोज़ है। फैमिली 9:30 हो गया रात का, और मैंने खाना खा लिया है। प्रसाद जो भी आपने देखा सब मैंने खाया है। और इस व्रत का आज उद्यापन था। साईं बाबा की कृपा से बहुत कुछ पॉसिबल होता है। मेरी आस्था जितनी है पर्सनली, आप लोग बताना, आप लोग साईं बाबा की पूजा करते हो या फिर नहीं करते हो। तो अब मैं बता रही हूँ कि मैं क्या मन्नत मांगी थी और मेरी मन्नत पूरी हुई है। कैसे हुई है, क्या क्या मैंने किया इस व्रत में, और कितना विश्वास चाहिए। तो सबसे पहले जिस चीज़ को आप करते हैं ना, उसमें आपका पूरा दिल जान समर्पित होना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को मानते हैं तो दिल से मानिए, नहीं तो नहीं मानिए। वैसे ही मैं साईं बाबा को मानती हूँ। मैं अपने दिल से मानती हूँ कि उनमें ज़रूर ही शक्ति है, क्योंकि जो भी मैं मांगती हूँ, बहुत टाइम से मैं साईं बाबा का व्रत रहती थी। जब कोरोना आया उसके पहले मैं बहुत टाइम व्रत थी। कोरोना के टाइम में मैंने छोड़ा हुआ था। देन अभी मैंने 21 गुरुवार व्रत साईं बाबा के पूरा किए हैं। तो मैं हमेशा से रही हूँ, और जो भी मांगती हूँ मैं, मेरी मुरादें पूरी होती हैं। तो लास्ट टाइम ना मई जून में मेरे होने वाले, बहुत लोग जो मेरी रेगुलर वीडियो नहीं देखते हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो मेरे होने वाले हस्बैंड हैं, मतलब कि अमित जी हैं, उनको ना पथरी हो गया था, और वो 5-6 साल से 7 साल से दुबई में कंटिन्यू है। तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, बाकी कोई उपाय नहीं है।
तो उन्होंने जब मुझे बताया तो सब लोग बिल्कुल परेशान हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी करना होता है, कोई अपना घर नहीं है कि ऑपरेशन करा के 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते या फिर 1 महीने आराम करें। वहाँ पे ड्यूटी करना पड़ेगा। ऑपरेशन करवा लेते तो सब कुछ ख़राब हो जाता। और उस समय ना कोरोना का टाइम था, इतना मतलब कोरोना अभी जैसे चल रहा है नॉर्मली वैसे नहीं था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैनिक था। तो मेरी आस्था बहुत ही रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ मांगती हूँ तो साईं बाबा मेरी मन्नतें पूरी करती हैं। तो उस टाइम ना सडनली मेरे मन में आया कि हे साईं बाबा, अगर इनकी पथरी बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगी ना, तो मैं आपका व्रत उठा रही हूँ और मैं आपकी 21 व्रत करूँगी, 21 गुरुवार। उसके साथ ही साथ मेरे फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। उसके साथ मैंने एक और मन्नत मांगी थी। पिछले साल जब लॉकडाउन था तो पापा मेरे दुबई थे, वहाँ से चले आए थे। तो उस टाइम पे मैंने मांगा था, मतलब अमित जी के पथरी को लेके और घर की फैमिली में कुछ अनबन था या फिर जो भी मनी प्रॉब्लम था उसके लिए कि मेरे घर में सुख शांति रहे और पापा का कहीं ना कहीं जॉब हो जाए यही इंडिया में ही, वो फिर दुबई ना जाए, क्योंकि कंडीशन और सिचुएशन ठीक नहीं थे दुबई जाने के लिए। तो वो चीज़ें मैंने की थी। उस समय बहुत बहुत लोग, मतलब हम पर्सनली 4 भाई बहन मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, और सिचुएशन बहुत ख़राब था, फैमिली का भी फाइनेंशियल भी। तो मैंने ये 2 चीज़ें मांगी थी, एक तो अमित जी की पथरी और दूसरा उस समय ना हेडेक था परिवार में। तो मेरे मन में आया कि भगवान ये भी परेशानी दूर करो। तो अब इस चीज़ को साईं बाबा की कृपा कहें चाहे जो भी कहें, मेरी आस्था है तो मैं उनका कृपा ही बोलूँगी। साईं बाबा की कृपा से ही अमित जी की पथरी बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो गई। डॉक्टर ने, जब मैं 8-10 नहीं 7-8 व्रत कर चुकी थी, तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा है अमित, आपको ऑपरेशन नहीं कराना होगा। उन्होंने कुछ पाउडर दिया था कि उसको पीजिए, तो वो कंटिन्यू पीते रहे। फाइनली अभी बिल्कुल दर्द नहीं होता है और पथरी एकदम से ठीक हो गया है, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। तो इसके लिए बहुत मैं भगवान जी की आभारी हूँ। देन पापा की जॉब आप लोग को पता है कि 2-2.5 महीने पहले ही लग गई थी। अभी 21 मेरा अब पूरा हुआ है, लेकिन 2-2.5 महीने पहले पापा की जॉब लग गई और पापा मम्मी साथ में ही हैं। हम लोग घर पे हैं, मैं घर संभालती हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस के थ्रू देखते भी हो। तो ऐसे कुछ कृपा रही है और मेरी मुरादें हमेशा पूरी करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना है मेरी कि आप लोग की सारी मनोकामनाएं साईं बाबा ज़रूर पूरी करें, और ऐसे ही जिस चीज़ में आप मन लगाते हो ना उस चीज़ को पूरा करें। तो ये छोटी सी वीडियो मेरी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, लव यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय।